जस्टिन ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो इतना बड़ा एक एक्शन लिया है जो कि एक बड़ा बोल्ड एक्शन है, उसकी वजूहात क्या हैं? पहली बात तो ये है कि वो बड़े एक प्रो माइनॉरिटी हैं, अक़लियतों के बारे में वो काफ़ी क्लियर भी हैं और बड़े जो उनका ख्याल भी रखते हैं, मुसलमानों के हवाले से भी, जो सिख कम्युनिटी है उनके हवाले से भी। और इससे बढ़कर जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि उधर जो सिख कम्युनिटी है और या इवन जिस तरह हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात करते हैं, उनकी पार्लियामेंट में भी काफ़ी नुमाइंदगी है। जो सिख कम्युनिटी है ये कोई 60-70 की दहाई में उधर कनाडा में माइग्रेट करना शुरू हुए। अभी मेरे ख्याल उनके कोई 10-12 लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं। और ये जस्टिन जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, कुछ देर पहले एक इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी एक सिख थे। वो अफ़गानिस्तान में भी जो एक कैनेडियन फोर्सेस थी उनकी तरफ से वो मौजूद थे, इनके जो इधर जंग वगैरह चल रही थी, तो वो उधर कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और इत्तफाक की बात है कि उनके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर बनी वो एक खातून थी और वो हिंदू थी, लेकिन उनकी जो उनको चेंज किया गया है वो जुलाई में चेंज किया गया है, इस वाक़े के बाद चेंज किया गया है। अब मेरे पास इतलात नहीं है, ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कहा हो कि अगर कोई इस तरह का स्टेप होता है कि जिसमें हम इंडिया के साथ एक महाजराई की पोजीशन में जाते हैं, तो शायद मैं या जो उसकी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनकी तरफ से उसको कोई एक प्रेशर आए तो वो साइड पे हो गई। जिस तरह आपको आइडिया है कि जिस तरह जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है वो भी एक हिंदू बैकग्राउंड के हैं, तो उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे बड़ी एक सीरियस पोजीशन ली हुई है। अब यह है कि इसके असरात क्या होंगे, उससे पहले तो यह है कि इंडिया आजकल इतना कंसर्न्ड क्यों है, जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके हवाले से इतना परेशान क्यों है। ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये तो आज की नहीं है, ये को 80 की दहाई में शुरू हुई। और जो इवन इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका जो कत्ल हुआ, उसमें भी जो सिख हैं उन पर इल्ज़ाम लगा या मुलव्वस पाए गए। और उसके बाद एक कनाडा से इंडिया में आती हुई एयरलाइन वो रास्ते में क्रैश कर गई, तो उसका भी इल्ज़ाम ये लगा कि ये जो है ये सिख जो है उन्होंने किया है। अभी जो हाल ही में जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये टेंशन बढ़ रही है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि कनाडा में मेरा ख्याल है कि सिख जितने भी एक जो डियास्पोरा कम्युनिटी है, यानी कि जो सिख जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो पहले नंबर पे कनाडा में है। फिर जो बाकी हैं अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उनकी अच्छी भली प्रेजेंस है। तो एक तो वो अपने आप को रियलाइज़ भी करा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का कंसर्न इसलिए बिल्ड हुआ कि ये जो सिख कम्युनिटी है इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे इन्हीं ममालिक में जो इनके जो सफारतखाने हैं उनको भी टारगेट किया, और उन्हें लगा कि इससे ये इशू ज़्यादा इंटरनेशनलाइज ना हो जाए। हालांकि जो लोकल लेवल पे, जिस तरह शहजाद ने भी बात की है कि जो हिंदुस्तान में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको जो भारतीय हुकूमत है उसने काफ़ी हद तक हमने देखा अभी हाल ही में पोल्स भी हुए खालिस्तान के लिए तौर पे वो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, जिसमें खालिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा वोट पड़े। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा उमर, क्या आपको इसकी जो तहकीकात हुई हैं इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो उस वाले से अभी तक तो ये इल्ज़ाम इन्हीं पर आ रहे हैं ना, और ये देखें कि वो इल्ज़ाम किस हद तक क्रेडिबल होगा कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि इसमें इंडियन जो उनका कुराक ऑफिसर जो कि एक डिप्लोमेटिक कवर में उधर इनके सफारतखाने में था वो मुलव्वस है। तो क्योंकि रॉयटर्स के ज़राए ये कहते हैं कि अमेरिका ने इन तहकीकात के अंदर बड़ा क्लोजली काम किया है उनके साथ, और वो बड़े जुड़े हुए थे, सबूत भी हैं इससे मुतल्लिक, लेकिन इन ड्यू टाइम वो दिखाए जाएंगे। तो इससे मुतल्लिक क्या वाकई में अमेरिका का इतना किरदार रहा है इसके अंदर? ये देखिए, ये जो 5 ममालिक है ना, ये जो जिसमें ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा आपस में, इनके ये एक तरह का एक इनफॉर्मल किस्म का एक डिफेंस पैक्ट है कि जिसमें ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है इनके वो उसका तो हर जगह पर लीड रोल होता है। अब ये चैलेंज ये आ रहा है कि एक तो ये दो बड़ी एक कंट्राडिक्टरी डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसका इशू इंटरनेशनलाइज हो रहा है कि अगर वो किसी तरह से दबा हुआ था तो इस वाक़े के बाद वो बढ़ रहा है।
दूसरा जो चैलेंज है, जो जिस तरह अमेरिका के लिए भी है बिलखुसूस, वो ये है कि क्या वो इंडिया के साथ किस हद तक टेंशन में जा सकते हैं ऐसे टाइम पर कि जब उन्हें इंडिया की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिस तरह वो खशोगी के मामले पे सऊदी अरब के साथ वो एक कन्फ्रंटेशनल पोजीशन में जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिकन कैंप से आगे जो रशिया या चाइना के करीब हो गया है। तो ये उनके लिए एक बड़ी एक ऑकवर्ड किस्म की पोजीशन है कि इस टेंशन को वो किस हद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए ये एक बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनका जो इशू है वो हर जगह पर डिस्कस हो रहा है।